माय डियर कैंडिडेट, मेरे साथ में अभी आज मारिया हैं। खुशी की बात ये है कि ये हमारे साथ में आज सेकेंड टाइम में यहाँ पर है। दूसरी बात बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो इस ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव है, जॉब एंड ड्राइव संस्कार सोसाइटी का। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनकी फैमिलीज़ की वजह से उनको यहाँ आना पड़ता है। उनके अंदर टैलेंट है, एजुकेशन है, वाकई में उनका IQ EQ लेवल सब अच्छा भी है, बट फैमिली की वजह से वो छोड़ नहीं सकते हैं। ये हमारे यहाँ हमारी फैमिलीज़ में, हमारे देश की फैमिलीज़ में कैंडिडेट ऐसा करते हैं कि उनको फैमिली की वजह से वो अपने करियर पे को देखते हुए यहाँ पे आते हैं। वैसे लोग बाहर जाना चाहते हैं कानपुर में, लोग कानपुर के बाहर के लोगों को अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा मिलती हैं, ग्रोथ ज़्यादा मिलता है, प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन की ज़्यादा नंबर्स होते हैं। कानपुर ऐसे सिटी में जब लोग बोलते हैं कि नहीं आपके पास ऑर्गेनाइजेशन अच्छे नहीं है, पैकेज अच्छा नहीं है, हम लोग लोगों को ये बताते हैं कि आपको एक ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करते हुए बेस्ट टैलेंट कहीं पर भी हो, कहीं ना कहीं से वो चला जाएगा। खुशी इस बात की है मुझे कि आप अपनी फैमिली के लिए आज आप यहाँ पे आई, और उसके लिए उन्हें फैमिली को इम्पोर्टेंस देते हुए आज ईश्वर ने भी साथ ये दिया है कि कम से कम आज उनको एक और अच्छी ऑर्गेनाइजेशन में ज्वाइनिंग हुई है, RHDL में। खुशी की बात है ये। बट ये ज्वाइनिंग में कंट्रीब्यूशन केवल एक संस्था का नहीं होता है जो मदद कर रही है, इसके अलावा कैंडिडेट का भी पार्टिसिपेशन है, ऊपर वाले का भी काम है और हम लोग का भी है कि कैंडिडेट फेथ करते हैं। बहुत अच्छी बीच में सिचुएशंस भी बहुत सारी आती हैं, उनको निकाल के जाना, कंपनीज में जाना, अपने करियर के बारे में भी सोचना, फिर अपनी फैमिली को लेकर के कंसर्न करना, सारी बातों के बीच का जो मैनेजमेंट करते हुए आगे बढ़ना बहुत बड़ी बात है। अरे ऐसा बहुत कुछ उसमें क्वालिटी भी है, टैलेंट भी है, और मुझे अच्छा लगा कि आज जब वो मेरे पास में ऑफर लेटर है तो मुझे खुशी भी होती है कि ऐसी जगह पे ईश्वर भी साथ देता है। वैसे बीच में जब उन्होंने गलतियाँ करी हैं, बीच में कम्युनिकेशन नहीं, तो डांट भी काफ़ी खाई है यहाँ से। तुम्हारे अपने बारे में पूरा शेयर करो जिससे नए कैंडिडेट को मोटिवेशन मिलेगा, प्लस अपने करियर के बारे में भी बताओ और यहाँ पे क्यों आए, और हमारे जो संस्कार सोसाइटी जॉब एंड ड्राइव में आपको क्या सपोर्ट मिला, कैसे मिला, जो रियल कैंडिडेट को समझ पाए। क्योंकि आज फेक कंसल्टेंसीज बहुत सारी हैं, लोगों को डाउट होता है, दुविधा आती है, क्योंकि हमारा कम्युनिकेशन स्किल इंग्लिश का बहुत अच्छा है, जो बेस मेन काम करता है किसी ज्वाइनिंग को लाने के लिए, बड़े पैकेज को लाने के लिए, वो डेफिनेटली तुम्हारे पास में है क्वालिटीज। लोगों के साथ शेयर करो प्लीज़। Hello everyone, my name is Maria Reis and I belong to Kanpur only. I've started my career from IT sector in Greater Noida, Franciscan Solutions. And then after working there from last 1.5 years, I decided to do my higher studies. So I did my MBA from Lucknow and then got placed in Byju's, and I have an experience of around 6 years in Byju's. But after getting promotion over there, due to some family issues, here in Kanpur, as my father is not well, so I wanted to get settled here. So I come to from my friend, I come to know about Abhishek sir and Shukla sir. So I come here, and in this channel I am coming second time, because before that I placed in MLA group with the help of Shukla sir and Abhishek sir. And today I am really happy and wanted to share my happiness with you all that again I got placed in a good organization, RHDL, Fincana Solutions Private Limited. And I wanted to tell you people कि अगर आपके पास talent है तो and if you want to get placed in a good organization, तब आप सर से contact कर सकते हैं। सर आपको as a mentor बहुत अच्छा guide करेंगे। And I'm really thankful to Shukla sir and Abhishek sir that I again got placed in good organization which is RHDL. Thank you. अच्छा, यहाँ पे मैं कोई क्वेश्चन पूछूं, जैसे आपका जो एक्सपीरियंस रहा, पहले ऑफिस को ज्वाइन किया, गैप हुआ, तो यहाँ पे क्या चीज़ आपको अलग और कंसल्टेंसी से लगती है, जो अलग से आप बता सकती हैं लोगों को? व्हाट इज इट, एक्स फैक्टर क्या है जो आपको लगता है अलग से, जो ओरिजिनल आपने फील किया हो? सर यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी है हर चीज़ को लेकर, मतलब चीज़ों को हाइड नहीं किया जाता है, क्लैरिटी है, तो फिर अच्छा लगता है कि मतलब जब चीज़ें हाइड होती हैं कंसल्टेंसी में, बोलते कुछ हैं करते कुछ हैं, तो वो एक फेक चीज़ें झलकने लगती है। वो ऐसा नहीं है, ट्रांसपेरेंसी है जिसकी वजह से जो टैलेंटेड लोग हैं उन्हें अपॉर्चुनिटी भी अच्छी मिलती है, ये अच्छी चीज़। बिल्कुल। अच्छा, कभी कभी आप ट्रेनिंग सेशन में आई होंगी, तो आपने एक दो बार ट्रेनिंग सेशन में वो डू फील लाइक कि आपको कुछ चीज़ें एडिशन करने के लिए क्या वो चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, क्या होना चाहिए, क्या वो फ़र्क डालता है? डेफिनेटली सर, क्योंकि जो भी आप सेशन करवाते हैं वो एक्सपीरियंस कैंडिडेट है जो ऑलरेडी किसी ना किसी ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर रहे हैं, तो काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है, तो ऑब्वियसली यू आर डूइंग गुड।
job for us. अच्छा, कभी कभी डांट भी पड़ी होती है, कभी कभी सुनना पड़ता है, तो उसमें मन नीचे जाता है। नीचे भी जाता है बट मोटिवेट भी होते हैं कि नहीं और बेहतर करना है। ठीक है, फिर बहुत अच्छी बात। सारी बातों को आपने रखा पूरी अच्छी तरीके से। देखिए, ये मैं उन कैंडिडेट्स के लिए खास तौर से कहूँगा, देखिए एक कभी ना कभी एक फीमेल अपनी फैमिली को चुन रही है और उसके बाद में वो यहाँ पे सेटल होकर के सारी चीज़ों को बर्दाश्त करते हुए अपनी फैमिली को इम्पोर्टेंस दे रही है और उसको वो चीज़ मिल भी रही है। माय डियर कैंडिडेट, मैं खास तौर से मेल मेंबर्स को भी इस बात के लिए कहूँगा, कभी कभी आपकी फैमिली को बहुत आपकी ज़रूरत पड़ती है। हम प्रोग्रेसिव हों, हम करियर ओरिएंटेड हों, ये बहुत अच्छी बात है, पर हमारा जो देश है उस देश में फैमिली को भी ज़रूरत पड़ती है। उस जगह पे जब आप फैमिली को इम्पोर्टेंस भी देते हैं, उनको कंसर्न भी करते हैं और आप यहाँ पे आकर के देखते हैं, तो हो सकता है ज़्यादा मेल यहाँ पे नहीं हो रहा हो इंटरव्यूज़ में, शायद उस तरह से चीज़ें नहीं हो रही जैसे हो रही, बट आप अच्छी जगह पहुँचेंगे और ऐसे पैकेजेस कानपुर में हैं। अभी आप जब बैठी थी तो उसके बीच में भी 62 ईयर के जिनका पैकेज 70-80 आया था, उनसे भी बातचीत होते हुए भी मैंने उनको बताया कि देखिए 70-80 पैकेज आने के बाद में अब 1 लाख की जो लड़ाई है तो उसके उनके वो भी अभी आगे बढ़ रहे हैं। तो ऐसा नहीं कि 62 ईयर के कैंडिडेट का भी पैकेजेस आ रहे हैं। कानपुर को आप इतना हल्के में मत लीजिए। हाँ, थोड़ी प्रोफेशनलिज्म कम होगी, ऑर्गेनाइज्ड वो कम होंगे, उनका एक सिस्टम किसी कंपनी का बहुत अच्छा होगा, किसी कंपनी का मिडिल लेवल पे होगा। ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में सबके अपने एटीट्यूड और चीज़ें अलग होती हैं, वो भी आपको मैनेज करना पड़ेगा। आप जैसी दुनिया चाहते हैं, जैसे लोग चाहते हैं, सब कुछ वैसा नहीं मिल रहा है। आपको अपने को आदत भी डालनी पड़ेगी, क्योंकि कानपुर में ये भी है, बिहेवियरल चीज़ें भी बड़ी अजीब आती हैं। आप जहाँ काम कर रहे हैं कुछ वहाँ पे अजीब तरीके से लोग रिएक्ट हो जाते हैं। आज ये ऑर्गेनाइजेशन की कमी नहीं, वो समय की कमी है। आज लोगों के पास में प्रेशर जाता है, बैटरी लोगों की डिस्चार्ज है, बहुत जल्दी छोटी छोटी बातों में बहुत ज़्यादा पकड़ लेते हैं बात, उसी बात को सोचते हैं। इन सब चीज़ों के लिए प्रॉब्लम उनकी बैटरी में समस्या है और वो तभी आ पाएगी जब वो राइट इन्फॉर्मेशन अपने आप को दे रहे होंगे। इसकी सबको ज़रूरत है। इसलिए माय डियर कैंडिडेट, फैमिली जब इंपॉर्टेंस हो जाती है और जब अपने करियर को बनाते हैं तो दुआ आपको ईश्वर की भी अलग से मिल रही होती है और वो रास्ते बनाते चली जाती है। आप सबको भी हमारे जैसे यही सीखना है। कभी कभी कुछ आपको अपनी फैमिली के लिए करने पड़ रहा, आगे बढ़िए। यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन का पैकेज कम नहीं है, आपको बस वो तरीके सीखने हैं, हमें कैसे वहाँ पे पहुँचना है। थैंक यू फॉर टुडे, जॉब एंड ड्राइव, mysore.com। इनको इनके भविष्य की बहुत सारी शुभकामनाएं। थैंक यू।